Welcome to online platform of IBE Itanagar. My name is Prince Kumar Sharma and I am faculty of Science and Technology here. तो अब हम जो देखने वाले हैं ये है पेनक्रियास। और ये पेनक्रियास जो है ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये कि जो हमारे ग्लैंड है वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन क्या रिलीज करता है? केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब जब बात आती है पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, दैट इज द अनदर नेम ऑफ व्हाट? पेनक्रियास। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिक्स्ड ग्लैंड क्यों हम उसको बोल रहे हैं या हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेम पेनक्रियास जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है। इट मींस this pancreas, why we are calling it mixed gland, because it act as a exocrine gland as well as endocrine gland. So that is the one important point you have to remember. और इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो ये रिलीज करता है क्या? एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में काम आते हैं। जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो ये रिलीज करता है क्या? हार्मोन्स। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ये रिलीज करते हैं क्या? हार्मोन्स। अब आगे हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो पेनक्रियास का 98% जो पार्ट होता है, 98% पार्ट अप्रोक्सीमेटली वो क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, जबकि approximately 1 to 2% part of pancreas act as an endocrine gland. Okay, and very important point I would like to make here कि जो ये endocrine gland pancreas इस तरीके से act करता है, इसके बारे में एक पर्सन जिसका नाम है लैंगरहैंस, उन्होंने बताया। इसीलिए endocrine gland, this part of pancreas is also called islets of लैंगरहैंस। और यही क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कॉल्ड और ग्लैंड इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? देन आंसर इज पेनक्रियास, बट स्पेसिफिकली endocrine part of the pancreas. That is very important point you should remember. Okay, and this islets of Langerhans, or otherwise we can call it endocrine part of the pancreas, regulates the blood sugar level. Very important point here I would like to make. So now here I am quoting some of the important point regarding the endocrine part of this particular gland. इस एंडोक्राइन जो पार्ट है उसमें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं मैं, एक अल्फा सेल एंड अनदर वन इज बीटा सेल। ओके, so two cells I am quoting from the endocrine part of the pancreas. अब इसमें जो अल्फा सेल है ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम है क्या? ग्लूकागॉन। एंड एट द सेम टाइम जो ये बीटा सेल है इट इज गोइंग टू रिलीज अनदर हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। अब इंसुलिन का नाम तो आई होप आपने सुना ही होगा। अब ये दोनों जो हार्मोन है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इन दोनों का काम, फंक्शन सेम है, टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। अब वो कैसे करते हैं इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। जैसे मान लो आज रात को आप किसी पार्टी में गए और पार्टी में जाकर के आपने अच्छे से खाया, स्वीट्स भी खाया कुछ, और जाकर के आप फिर घर में जाके सो गए, लेट्स से। और फिर अगले दिन सुबह उठते ही आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और सीधा अपने काम पे चले गए।
तो जब रात को आप खाना वगैरह खा के पार्टी से आके सो गए, उस समय आपकी बॉडी की को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लो होती है, क्योंकि सोने के समय सबसे कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि कोई फंक्शन तो परफॉर्म करना नहीं होता है। तो जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद वो ग्लूकोज जो हमको मिला उससे, अब वो ग्लूकोज कहाँ चले गया? ब्लड में चले गया। अब उस ग्लूकोज से बनती एनर्जी, लेकिन हमको तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं रात को, तो अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो उस समय में जो बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल है ब्लड में, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है? इंसुलिन, राइट। अब मान लो सुबह आप गए विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट एंड यू वेंट फॉर योर वर्क, लेट्स से। अब उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये होगा कि अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, लेकिन आपको तो एनर्जी चाहिए होगी और आपने कुछ खाया नहीं है, तो जो लास्ट नाइट जो एक्सेस ग्लूकोज था, अब वही ग्लूकोज जो है फिर से यूटिलाइज होगा आपकी बॉडी में, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो वही ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। लेकिन वो किस तरीके से होगा उसको हम अभी यहां पर समझने का काम करेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज जो आपने खाया हुआ है और अब यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो एक्सेस ग्लूकोज को इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक दूसरे फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, राइट। अब क्या हुआ? मान लो एक्सेस ग्लूकोज है आपके ब्लड में, तो उस केस में जो एक्सेस ग्लूकोज है नाउ ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, किसके यूज करके? इंसुलिन का यूज करके, राइट। अब इससे हमको ये समझना है कि ग्लाइकोजन जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है हमारी बॉडी में, जो फूड स्टोर हो रहा है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है। अब रात को यही इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब जब सुबह आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और अपने काम पे चले गए, तो अब आपको तो एनर्जी चाहिए, तो उस समय यही ग्लाइकोजन जो आपके बॉडी में स्टोर हुआ था, यही कन्वर्ट होगा किसमें? अगेन ग्लूकोज में। और इस तरीके से जो ग्लूकागॉन ये हार्मोन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में, और इसी तरीके से ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि ब्लड शुगर लेवल, अगर मान लो ब्लड शुगर लेवल जो है हाई है, तो उस टाइम में कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लो सेकेंड केस, ब्लड शुगर लेवल अगर मान लो लो है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, किसके मदद से? किसकी हेल्प से? ग्लूकागॉन की हेल्प से। तो इस तरीके से इन दोनों हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन है टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट पॉइंट जो मेरे को यहां आपको बताना है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन में ये जो इंसुलिन है, जो कि बीटा सेल्स ऑफ एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, अगर फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर इंसुलिन का लेवल लो होगा, इंसुलिन लो कंसंट्रेशन, तो अगर इंसुलिन लो कंसंट्रेशन में होगा फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो इंसुलिन लो कंसंट्रेशन में होगा तो ग्लूकोज जो एक्सेस में है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन जो ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। और एक आध बार हो जाने से उसको हम शुगर नहीं बोलते या डायबिटीज नहीं बोलते। अगर ये चीज मेंटेन हो रही है फॉर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बार बार लंबे समय तक ऐसा चल रहा है बॉडी में,
इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत लो कंसंट्रेशन पे हो रहा है, इन दैट केस इस प्रॉब्लम को बोलते हैं क्या, डायबिटीज मिलिटस। इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलिटस। इसका मतलब हाई शुगर लेवल, दैट इज व्हाट द मीनिंग हियर, राइट। सो अभी आपने जो पेनक्रियास के बारे में सीखा वो क्या सीखा कि पेनक्रियास जो है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। और क्यों उसको हमने बोला, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्लैंड act as an exocrine as well as endocrine gland, and that is why we are also calling it mixed gland or heterocrine gland. And this particular part, exocrine part, basically secretes what, enzymes, and 90% 98% part of this exocrine, and remaining 2% part is the endocrine. और इसको बारे में किसने बताया, लैंगरहैंस ने, that is why it is also called what, islets of Langerhans, जो पेपर में कई बार पूछ लेता है। और इसकी ये कुछ सेल हैं जहां से दो हार्मोन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन रिलीज होता है। एक और हार्मोन रिलीज होता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मेन फंक्शन क्या है, to regulate the blood sugar level. I explained about that part. And if deficiency of insulin is there in the body for longer duration of time, it will lead to one problem called diabetes mellitus. It means higher blood sugar level. That is what the important point regarding the pancreas. I hope आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो थैंक यू सो मच।